नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल कुंजराई दीवानी में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रभु जगन्नाथ जी के अद्भुत रूप के इतिहास के बारे में। ये घटना है सतयुग की। उस समय हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ती थी भगवान की दर्शन करने के लिए। उसी समय की बात है, एक राजा थे, नाम था जिनका इंद्रदम्नु। उनका मन भगवान के दर्शन के लिए हमेशा ही बेचैन रहता था। वो तपस्या करना चाहते तो थे, परंतु अपने राजपाट और कर्तव्य के बंधन में बंधे हुए। इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके राज दरबार में एक ब्राह्मण पधारे और उन्होंने बोला कि समुंदर के पास एक नीलाद्रि पर्वत है, जहाँ भगवान स्वयं नीलमाधव के रूप में विराजित है। पर राजन ने उस पर्वत का मार्ग पूछने से पहले ही वो ब्राह्मण अदृश्य हो गए। पर राजा ने उस पर्वत के नाम मात्र सुनने के बाद अपनी मंत्री, सेनापति, पुरोहित, अपनी पूरी सेनाओं को भेज दिया उस पर्वत के तलाश में। पर बहुत दिन बीत गए, पर किसी को भी पर्वत का ठिकाना नहीं मिला। वे सब अपने राज्य लौट आए, लेकिन राजपुरोहित विद्यापति नहीं लौटे। वे नीलमाधव को ढूंढते ढूंढते एक सबरपल्ली में पहुंचे, जहां अंतज वास करते थे। अंतज उन लोगों को कहते हैं जो शूद्र से भी नीची जाति के होते हैं। उनके वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस घर में से एक युवती बाहर आई, जिनका नाम था ललिता, जो सबरराज विश्वावसु की बेटी थी। तब विश्वावसु के घर ना होने के कारण उनकी पुत्री ललिता ने विद्यापति को अपने घर में आमंत्रण किया। जब विश्वावसु घर लौटे तो उन्होंने विद्यापति को अपने घर में ठहरने को प्रस्ताव दिया और तब से वो वहीं ठहर गए। कुछ दिन बाद ललिता के पिता विश्वावसु ने विद्यापति से अपनी बेटी ललिता का विवाह कर दिया। विद्यापति ने ये देखा कि रोज रात्रि के समय विश्वावसु कहीं जाते थे और सवेरे लौट आते थे, और तब उनके बदन से चंदन की खुशबू हवा में फैलती थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने विश्वावसु से इस बारे में पूछ ही लिया। तब विश्वावसु ने उनको नीलमाधव जी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब विद्यापति ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो राजा इंद्रदम्नु के आदेश से यहाँ आ पहुंचे और राजा स्वयं यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, और उन्होंने नीलमाधव के दर्शन की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान की दर्शन का प्रार्थना को विश्वावसु मना करना नहीं चाहते थे, परंतु वो जानते थे जैसे ही राजा इंद्रदम्नु वहां नीलमाधव की दर्शन करने आएंगे, उसी क्षण उनके प्यारे भगवान वहां से अदृश्य हो जाएंगे। पर वो फिर भी विद्यापति को नीलमाधव जी के दर्शन करवाने को मान गए, पर एक शर्त पे, जो कि है उनको पूरे रास्ते अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध के रखनी पड़ेगी, जिससे कि उन्हें इस स्थान का मार्ग दिखाई ना दे। लेकिन विद्यापति भी बुद्धिमान थे। उन्होंने वहां जाने की रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए, जिससे कि अगली बार जब वो यहाँ आए तब नीलमाधव तक जाने की मार्ग दिखाए ये उगे हुए सरसों के
पौधे। आखिरकार विसावसु और विद्यापति ने प्रातःकाल में स्नान करके रोहिणी कुंज पहुंचे और विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए। भगवान का अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज रूप देखकर विद्यापति बार बार उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे और दंडवत प्रणाम करने लगे। कुछ समय बाद वे दोनों आश्रम में वापस आ गए और फिर विद्यापति राजा के पास लौटे और सारी बातें बताने लगे। विद्यापति द्वारा की गए भगवान नीलमाधव की खोज से राजा इंद्रदम्नु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति से उनकी यात्रा और भगवान की दिव्य स्वरूप का विस्तृत गुणगान सुना। फिर इस समय भगवान के प्रिय भक्त नारद मुनि वहां पर पहुंचे और राजा ने उनकी प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनकी सेवा से नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, परमपिता ब्रह्मा के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। भगवान के प्रति आपकी भक्ति से आप पर सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। नीलाचल धाम में एक भव्य नगरी का प्रतिष्ठा करने की आपकी इच्छा अति उत्तम है, इसीलिए आपका इस काम में मार्गदर्शन हेतु हम यहाँ आए हैं। नारद मुनि के मार्गदर्शन में अपनी सेना और परिवार के साथ राजा नीलाचल क्षेत्र पर निकल पड़े, पर बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए महानदी के किनारे पर राजा और उनकी सेना विश्राम करने लगे। उस समय उत्कल यानी ओडिशा के राजा वहां आए। उन्होंने राजा इंद्रदम्नु को एक दुखद समाचार सुनाते हुए कहा, हे राजन, कल रात मेरे राज्य में एक बड़ा सा चक्रवात आया था। इस कारण भगवान नीलमाधव की विग्रह सरनेत के नीचे अदृश्य हो गए। मेरी प्रजा इस समय भयंकर आपत्ति में आ चुकी है। ये सुन के इंद्रदम्नु निराश हो गए। जिस भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा में वे यहाँ तक आए थे, वे ही अदृश्य हो गए। लेकिन नारद मुनि ने राजा को आश्वस्त किया और राजा अपनी सेना को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे और वहां नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार राजा ने भगवान नृसिंह के विग्रह की स्थापना की और एक बड़ा मंदिर बनवाया और 100 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया। अब राजा इंद्रदम्नु को फिर सागर में विराजित भगवान श्री विष्णु के स्मित और मुखार बिंदु के दर्शन हुए। जब राजा इंद्रदम्नु और नारद मुनि इस विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी क्षण एक बड़ा सा लकड़ी का जत्था पानी के सतह पर तैरता हुआ वहां आ पहुंचा, जिसके ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म का चिन्ह अंकित थे। तभी आकाशवाणी हुई और राजा इंद्रदम्नु को बताया कि कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आएंगे और भगवान नीलमाधव के नए स्वरूप का रचना करेंगे, और वो भी 15 दिनों के अंदर। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार वो जहाँ कार्य करेंगे वहाँ की दरवाजा ना खोला जाए और 15 दिनों के बाद भगवान की श्री सुंदर विग्रह की स्थापना वही भव्य मंदिर में हो। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए और उस आकाशवाणी के आदेश का यथारूप पालन किया। 15 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव,
और सुभद्रा मैया की साथ सुदर्शन चक्र के विग्रह वहां स्थापित हुए, जो कि आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में इस कलियुग के जीवों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो आज की कथा संपन्न हुई। आपको ये कथा कैसी लगी, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिल सके सबसे पहले। हरे कृष्णा।